वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी प्रश्न पत्र। हिंदी प्रश्न पत्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में अवश्य आता है। एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए अनिवार्य है। देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इसमें दो पद आते हैं, एक पद का संदर्भ सहित काव्य सौंदर्य करना होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। इसको हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको हम पढ़ के बता रहे हैं। देखिए कि धूरी भरे अति शोभित श्यामाजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीर कछौटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, कि काग के भाग बड़े सजनी, हरी सो हाथ सो ले गए माखन रोटी। ये तुम्हारा पद है और इसको हम संदर्भ सहित संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कैसे करेंगे, चलिए वीडियो की तरफ। अगर वीडियो में आप नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ में शेयर और कमेंट भी कर देना। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्यामाजू, धूरी भरे और माखन रोटी, इसका मतलब है ये पूरा पद इसमें आ गया है। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड, हिंदी काव्य खंड के रसखान नामक पाठ के सरसार नामक पाठ के सवैया से अवतरित है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है, इसके रचयिता रसखान जी हैं। अब प्रसंग में देखिए, प्रसंग हम कैसे लिखेंगे, प्रसंग देखिए, प्रसंग 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 तो प्रसंग में क्या होता है, किस चीज के बारे में कहा गया है। देखिए प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद्यांश में एक गोपी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है, बाल लीला का वर्णन किया। अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में हम कैसे लिखेंगे, देखिए व्याख्या प्रस्तुत, देखिए धूरी भरे अति शोभित श्यामाजू, यानी प्रस्तुत
पद में एक सखी। पेन नहीं चल रहा है, तुम लोग कैसे पेन नहीं रखते हो? एक प्रस्तुत पद में एक सखी, प्रस्तुत पद में एक सखी। पेन दूसरा लाइए। प्रस्तुत पद में एक सखी दूसरी, एक सखी दूसरी सखी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह बताती है, कि भगवान धूल से सने, भगवान धूल से सने हुए हैं और जैसे उनकी चोटी भी सुशोभित होती है। ठीक है। फिर क्या है? खेलत खात फिरे अंगना में, और वे, क्या कलम आज है, और वे अपने आंगन में खेलते हैं और उनके पैरों में पायल सुशोभित होती है। उनके पैरों में पायल सुशोभित होती हैं। उनके पैरों में पायल सुशोभित होती है। फिर वे पीली कछौटी भी पहने हुए हैं। फिर क्या है? वह छवि को रस खान, उस छवि को कभी उस छवि को कवि ने इस प्रकार विदित किया है कि जैसे
करोड़ों काम देव की इस प्रकार विदित किया है कि जैसे करोड़ों कामदेव की कला उन पर निछावर किए हुए, न्योछावर की हो। ठीक है। फिर काव्य के भाग बड़े सजनी, उस काव्य के कितने भाग्य अच्छे हैं जो भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर भाग जाता है। ये तुम्हारी व्याख्या हो गई। अब देखिए इसका हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? देखिए काव्यगत सौंदर्य में काव्यगत, यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में क्या होता है? इसमें देखिए इनकी भाषा ब्रज भाषा, ठीक है, शैली मुक्तक, और छंद है गे पद, रस वात्सल्य रस, छंद गे पद, शैली मुक्तक, भाषा ब्रज और अलंकार अनुप्रास। ठीक है। इस प्रकार हम काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। चलिए देखिए, यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रसखान नामक पाठ के सवैया से अवतरित इसके रचयिता रसखान जी हैं। इस पद्यांश में एक गोपी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। और क्या है बाल लीला का वर्णन किया है? ये प्रसंग व्याख्या में प्रस्तुत पद में एक सखी दूसरी सखी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह बताती है कि भगवान धूल से सने हुए हैं और जैसे वह सने हैं वैसे उनकी चोटी भी सुशोभित होती है और वे अपने आंगन में खेलते हैं। उनके पैरों में पायल सुशोभित होती है। वह पीली कछोटी पहने हुए हैं। उस छठ को कवि ने इस प्रकार विदित किया है कि जैसे करोड़ों कामदेव की कला उन पर निछावर की हो। उस काव्य के कितने भाग हैं अच्छे हैं जो भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर भाग जाता है। फिर काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद गेपद, रस वात्सल्य, ठीक है, अलंकार अनुप्रास। इस प्रकार जब लिखेंगे तो पूरे अंक मिल जाते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें।